नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के साथ धोखा किया है। बातचीत की आड़ में एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। इसे वो आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बता रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब बात जंग बंदी के लिए हो रही है तब हमले क्यों हो रहे हैं। इस बार हमला हुआ ईरान के दक्षिणी हिस्से पर। अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन हमला किया, वहीं ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया। उसने अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी हमले के बाद से ईरान में तनाव है। वैसे बातचीत की उम्मीद अभी टूटी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं, उससे शांति की उम्मीदें जरूर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। शांति वार्ता की जगह अमेरिका और ईरान जंग को तैयार दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजराइल की भीषण बमबारी से दहला लेबनान, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार गोदाम हुए तबाह। गजा में भी इजरायली हमलों में महिला और बच्चे की गई जान। कीव पर सुनियोजित हमले शुरू कर रहे हैं, शहर तुरंत छोड़े विदेशी नागरिक। रूस की बड़ी चेतावनी, यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक परिसर के उद्यमों को निशाना बनाने की कही बात। म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच तेज हुई जंग। चीनी बॉर्डर के पास रेयर अर्थ के भंडार वाले काचिन राज्य पर सेना ने किए हमले। नए प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद ये पहला हमला। और चलते चलते में देखेंगे, न्यू गिनी में मिली खतरनाक पक्षी को। बिच्छू के डंक से भी घातक है इसके डंक। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजरायल को मान्यता दो, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मांग मानने से पाकिस्तान और सऊदी अरब का इनकार। अब्राहम समझौते में शामिल होने के प्रस्ताव को किया खारिज। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में काठमांडू जिला अदालत ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। भारत और कनाडा की फ्री ट्रेड डील में आई तेजी, कनाडाई पीएम कार्नी बोले ये दोनों देशों के लिए होगा गेम चेंजर। भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के कनाडा दौरे के बीच आया बयान। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर असम से बंगाल तक तनाव, बीएसएफ और बीजीबी में झड़पें, ग्रामीणों को ढाल बना रहे बांग्लादेशी बल। तो अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन जाएगी, आखिरकार ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही थी जिस तरह बातचीत आगे बढ़ रही थी। लेकिन अमेरिका ने इन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित ईरानी द्वीपों पर अटैक किया है, ईरानी जहाजों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया कि हमारी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया। इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया गया। ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में की गई। इन हमलों का मकसद ईरानी सेनाओं से पैदा होने वाले खतरों से हमारे सैनिकों और युद्धपोतों की रक्षा करना था। यानी अमेरिका इस कार्रवाई को पूरी तरह सही करार दे रहा है, लेकिन उसका यह हमला ईरान को भड़काने वाला माना जा रहा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान कतर के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और केंद्रीय बैंक के गवर्नर अचानक ही कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बैठक की और युद्ध विराम की अपनी शर्तों को लेकर चर्चा की। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान जब सीजफायर की कोशिशों में लगा हुआ था, तब अमेरिका ने एक बार फिर उसकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। यही वजह है कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है, और ये इस युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी रुकावट है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह जरूर कहा कि इस हमले का वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर अमेरिकी हमलों के बावजूद कतर में ईरान के साथ एक समझौते पर अभी भी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी बातचीत, विचार विमर्श और प्रारंभिक दस्तावेज में खासतौर पर भाषा के बारे में चर्चा शामिल है, इसलिए इसमें कुछ दिन लगेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना जरूरी है और ये किसी न किसी तरह से खुल ही जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर यूरेनियम सौंपने को लेकर दबाव बनाते दिखाई दिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि एनरिच्ड यूरेनियम यानी न्यूक्लियर डस्ट तुरंत अमेरिका को सौंपा जाए ताकि उसे वहां ले जाकर नष्ट किया जा सके। यह भी बेहतर होगा कि ईरान के साथ मिलकर इसे ऐसी जगह पर नष्ट किया जाए जहां एटॉमिक एनर्जी कमीशन या उसके बराबर की कोई संस्था इस घटना की गवाह बने। लेकिन अमेरिका के इस रवैये पर ईरान के पूर्व अमेरिकी विशेष दूत रॉबर्ट मैली ने सवाल खड़े कर दिए हैं।
उन्होंने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि ट्रंप तेहरान पर कितना भी दबाव डाले, तेहरान अपने संवर्धन के अधिकार को नहीं छोड़ेगा। वे दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते और उनकी अपनी गरिमा और मूल्यों की भावना है। यह ऐसी चीज है जिसे आप भारी आर्थिक या सैन्य दबाव से भी नष्ट नहीं कर सकते। वहीं हॉर्मुज को लेकर भी ईरान ने कहा कि वो हॉर्मुज में टोल टैक्स नहीं लेगा, लेकिन पर्यावरण और सुरक्षा सेवा के नाम पर जरूर पैसा वसूलेगा। जबकि अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज में टोल लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद युद्ध विराम को लेकर संशय बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान की तरफ से दोबारा खुद को खड़ा करने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। हथियारों का स्टॉक तेजी से भरा जा रहा है। युद्ध में हुए नुकसान की भी मरम्मत चल रही है। तेहरान नगर पालिका का कहना है कि राजधानी की युद्ध में क्षतिग्रस्त 97% इमारतों की मरम्मत हो चुकी है। यानी अभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि पश्चिम एशिया में अब जंग नहीं होगी। बहरहाल अब यहां हालात कैसे होंगे, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे लेबनान और गजा में जारी इजरायली हमलों की। तो इजरायल इस वक्त कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ता दिखाई दे रहा है। लेबनान और गजा के साथ उसके संघर्ष कोई नई बात नहीं है, और अब एक बार फिर उसने लेबनान और गजा दोनों को ही निशाने पर ले लिया। उन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खबर है कि इजरायल ने लेबनान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई फिर तेज कर दी है। इजरायल ने लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में लेबनान में तबाही मच गई। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और साथ ही कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार गोदाम तबाह हो गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने एक्स पर जानकारी दी कि टायर इलाके में हिजबुल्लाह के 10 कमांड सेंटरों, हथियारों के गोदामों और बुनियादी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि हमले में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया गया है। हमले इतने भयानक थे कि कई इमारतें जमींदोज हो गई, जिसमें कई लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं। उनको बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। इजरायल के हमलों ने भारी तबाही मचा दी है और सिर्फ लेबनान में ही नहीं, गजा में भी इजरायल ने मिसाइलें बरसाई है। दक्षिणी गजा में इजरायली हवाई हमले में एक फलस्तीनी महिला और एक बच्ची की जान चली गई, जबकि अक्टूबर में दोनों ही देशों के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसके बाद भीषण लड़ाई जो चल रही थी वो शांत हो गई। लेकिन इस अस्थिर युद्ध विराम के चलते इजरायल लगभग रोजाना गोलीबारी कर रहा है और अब जो हमला हुआ है वो कई सवाल खड़े करता है। सवाल सीजफायर पर भी उठ रहे हैं, लेकिन लगातार हो रहे इन हमलों से गजा और लेबनान दोनों ही भड़के हुए हैं। लेबनान को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो शांत नहीं बैठेगा, जल्दी ही वो इन हमलों का बदला ले सकता है। ऐसे में जवाबी कार्रवाई का डर अब इजरायल को भी लग रहा है। उसने उत्तरी इजरायल के सीमावर्ती इलाकों पर नई पाबंदियां लागू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है ताकि जवाबी हमलों से बचा जा सके। लेकिन सवाल यहां यह भी उठता है कि आखिर इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू चाहते क्या हैं? वो बार बार क्यों जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी कुर्सी है। वो नहीं चाहते कि उनसे उनकी कुर्सी छिन जाए, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ देश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसे तमाम आपराधिक मामले चल रहे हैं। और अगर नेतन्याहू जंग रोकते हैं तो उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई में तेजी आ सकती है। यही वजह है कि वो अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए जंग को लंबा खींचना चाह रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे यूक्रेन को रूस की बड़ी धमकी की। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर अरेस्निक मिसाइल से हमले को लेकर पूरा यूरोप पहले से ही भड़का हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। लेकिन रूस यहीं रुकने वाला नहीं है। उसने इस तनाव को और बढ़ाने का काम किया है। रूस ने कीव पर एक बड़े हमले की धमकी दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम यूक्रेन पर सुनियोजित हमले शुरू कर रहे हैं। ये हमले कीव में मौजूद यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक परिसर के उद्यमों पर किए जा रहे हैं। ये हमले पिछले हफ्ते यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमले के जवाब में है, जिसमें कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र के स्टारोबिल्स्क में एक छात्रावास पर हमला किया गया था, जिसमें कम से कम 18 लोग मारे गए थे। कीव में रहने वाले राजनयिक मिशनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों समेत सभी विदेशी नागरिकों को तुरंत शहर छोड़ने की चेतावनी दी जाती है। दरअसल 22 मई को यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र में स्टेट पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी पर हमला किया था, जिसमें दर्जनों छात्रों की मौत हुई थी।
इसे लेकर रूस पहले से ही भड़का हुआ है। उसने मासूमों पर हुए इन हमलों की कड़ी निंदा की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमलों के लिए यूक्रेन की तो निंदा की ही, साथ ही यूरोपीय सहयोगियों पर भी निशाना साधा। मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया कि जेलेंस्की की सैन्य सरकार और उसके पश्चिमी सहयोगी जो यूक्रेनी सशस्त्र बलों को हमारे लोगों के खिलाफ अपराध करने के लिए हथियार मुहैया कराते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के मानदंडों के प्रति अपनी घोर अवहेलना का प्रदर्शन किया है। ये 1949 के जेनेवा कन्वेंशन और उसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है, जो संघर्षों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं। साथ ही 1989 के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन और कई अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का भी उल्लंघन है। इस हमले के बाद रूस के तेवर और भी आक्रामक हो गए हैं। उसने यूक्रेन पर भी ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें अरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो उसके सबसे घातक हथियारों में से एक मानी जाती है। इस हमले ने जंग की तस्वीर ही बदल दी है। यूक्रेन ने बौखलाहट में तमाम देशों से रूस को रोकने की अपील की, लेकिन अब रूस को रोकना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। जिस तरह रूस ने कीव पर बड़े हमले की धमकी दी है, उससे साफ है कि अब ये जंग और खतरनाक होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन इन रूसी हमलों का सामना कर पाएगा, या फिर यूक्रेन को बचाने के लिए क्या उसके यूरोपीय सहयोगी इस जंग में कूदेंगे? ऐसे में रूस और यूक्रेन जंग को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। और अब अगली खबर में बात करते हैं म्यांमार की। तो भारत का पड़ोसी देश म्यांमार लंबे वक्त से गृह युद्ध में फंसा हुआ है। वैसे तो स्वतंत्रता मिलने के साथ ही 1948 से इस देश में संघर्ष छिड़ा हुआ है, लेकिन 1 फरवरी 2021 से हालात बेहद खराब हो गए, क्योंकि म्यांमार में आंग सान सूची की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सैन्य शासन लागू हो गया था। शुरुआत में लोगों ने सैन्य तख्ता पलट का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया, लेकिन जुंटा शासन यानी सैन्य सरकार ने इस प्रदर्शन को ताकत के दम पर कुचलना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों ने भी हथियार उठा लिए। लोकतंत्र समर्थकों ने मिलकर पीपुल्स डिफेंस फोर्स यानी पीडीएफ का गठन किया। अब म्यांमार के बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है। सैन्य सरकार के पास देश के करीब 25% हिस्से पर ही नियंत्रण बचा है, जिसमें राजधानी नेपिडा भी शामिल है, जबकि विद्रोही और जातीय सेनाओं का कब्जा 42% से ज्यादा हिस्से पर है। बचे हिस्से में दोनों ही पक्ष अपने अपने कब्जे का दावा करते हैं। देश के अधिकांश बॉर्डरों पर पीडीएफ का कब्जा है। उसमें चीन से सटा हुआ इलाका भी शामिल है, जहां रेयर अर्थ का भंडार मौजूद है। और अब इस पर कब्जे के लिए सैन्य सरकार की तरफ से हमले शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल म्यांमार में हाल ही में चुनाव कराए गए थे। वैसे सवाल तो इन चुनावों पर भी उठ रहे थे। पहला कि चुनाव सिर्फ 25% हिस्से जहां सेना का नियंत्रण है वही हुआ, और दूसरा ये कि चुनाव में विरोधियों को हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद सेना समर्थक पार्टी ने बड़ी जीत भी हासिल कर ली। करीब 1 महीने पहले सेना चीफ मिन आंग ह्लाइंग देश के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने अपनी जगह साई की जिन सो को नया सेना प्रमुख बना दिया। अब नए सेना प्रमुख ने जंग तेज करने का ऐलान कर दिया है। सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बड़े हमले किए हैं। नए हमलों का मुख्य निशाना काचिन राज्य बना, जहां भारी रेयर अर्थ तत्वों की मौजूदगी है और इसकी सीमा चीन से भी लगती है। इसके अलावा भारतीय सीमा से लगे चिन राज्य और थाईलैंड से सटे कारेन राज्य पर भी हमले किए गए। इस हमले का मुख्य केंद्र व्यापारिक गलियारा रहा है। म्यांमार की सेना का टारगेट उन सभी प्रमुख आर्थिक गलियारों, कस्बों और सीमा चौकियों को दोबारा जीतना है, जिन पर पिछले कुछ सालों में विद्रोही सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। म्यांमार के सरकारी अखबार ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार की रिपोर्ट में जनरल ये विन ऊ के हवाले से दावा किया गया है कि सेना ने चिन प्रांत के फालम शहर और कचिन प्रांत में मांडले और मित किना के बीच एक मुख्य मार्ग को विद्रोहियों के कब्जे से छीन लिया है और अब म्यांमार की सेना काचिन राज्य पर कब्जे की कोशिश में जुटी हुई है। इसे अक्टूबर 2024 में विद्रोही गुट कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी KIA ने सेना से छीन लिया था। इसके बाद से KIA चीन को होने वाली खनिज आपूर्ति और वहां काम करने वाली चीनी कंपनियों से टैक्स लेना शुरू कर दिया है और इस टैक्स से मिले पैसे से KIA नए हथियारों की खरीद कर रही है और लड़ाकों को पैसे भी दे रही है। इसीलिए म्यांमार की सेना इस खनिज बेल्ट को वापस हथियाने की कोशिश कर रही है, जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था और वित्तीय तंत्र को मजबूत कर सके। इसके लिए म्यांमार सेना विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भारी हवाई बमबारी कर रही है। इस जंग में चीन दोनों ही पक्षों की मदद कर रहा है। एक तरफ विद्रोहियों को वो पैसे दे रहा है, वहीं सैन्य शासन को हथियार भी उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में ये जंग और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया की इकलौती जहरीली चिड़िया की।
दरअसल जब भी हम किसी चिड़िया को देखते हैं तो हमारा मन करता है कि उसे प्यार से सहलाएं, अपनी हथेली पर बैठा लें। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई चिड़िया इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसको छूते ही आपकी जान पर बनाए? जी हां, दुनिया में एक ऐसी भी चिड़िया है जिसका जहर बिच्छू के डंक से भी कई गुना ज्यादा घातक है। इस चिड़िया का नाम है हुडेड पिटोहुई। काले और चमकदार नारंगी रंग वाली ये चिड़िया न्यू गिनी के घने जंगलों में पाई जाती है। आपको बता दें कि न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित एक छोटा सा आइलैंड है और ये चिड़िया दिखने में किसी आम चिड़िया की तरह ही है, लेकिन ये बेहद जानलेवा होती है। दरअसल 1980 के दशक में जैक डम्बाचर नाम के एक वैज्ञानिक न्यू गिनी के जंगलों में अपना काम कर रहे थे और उन्होंने अनजाने में इस पक्षी को पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद उन्हें अपने मुंह और आंखों में तेज झुनझुनी हुई, जलन और सुन्नपन महसूस होने लगा। साल 1992 में जब उनकी ये रिसर्च दुनिया के सामने आई तो सबके सब हैरान रह गए। पता चला कि इस पक्षी के पंखों और चमड़ी में बेट्राकोटॉक्सिन नाम का एक बेहद ही खतरनाक जहर होता है। इसे छूने भर से इंसान का शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह चिड़िया जहरीली पैदा नहीं होती और ना ही अपना जहर खुद बनाती है। दरअसल ये मेलिरिड नाम के जहरीले कीड़ों को बड़े चाव से खाती है। इन कीड़ों का जहर धीरे धीरे चिड़िया की त्वचा और पंखों में जमा हो जाता है, जो इसे बड़े शिकारियों से बचाता है। वहां के स्थानीय लोग इस चिड़िया की असलियत सदियों से जानते हैं और इसीलिए वो इसे छूने से बचते हैं। ये जानकारी हमें सचेत करती है कि कुदरत में दिखने वाली हर खूबसूरत चीज जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, वो जानलेवा भी हो सकती है। तो फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।